Students, welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about class 11th chapter 2nd biological classification. In this chapter we will study about advantage of biological classification, what is the advantage of biological classification, and objectives of biological classification means क्लासिफिकेशन का क्या एम है, किस के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है, एंड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे प्लांट्स एंड एनिमलिया मीन्स व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ प्लांट एंड व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन and five kingdom system of classification. Five kingdom system of classification means kingdom Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. So firstly we will study about what is the biological classification. Students, as you know what is the biological classification, organisms are arranged into different groups on the basis of similarity and dissimilarity इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सबसे पहले इसके साथ ये भी ज़रूरत होती है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो इन आवर इन्वायरमेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर फाउंड ब्रॉडली. सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं, उनका शेप, साइज, कलर डिफरेंट टाइप्स का होता है. इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. जब उसको क्लासिफाइड कर देते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्लासिफिकेशन के थ्रू हम ये जान पाते हैं फॉर बेटर नोइंग अबाउट ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बेटर से जान पाते हैं. तो दीज आर द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यह इसकी ज़रूरत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. उसके साथ साथ ये भी आता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या एडवांटेज है. तो पहले ही बता चुके हैं ऑलरेडी कि एडवांटेज बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ऑर्गेनिज के बीच में, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं. इसका एडवांटेज ये है कि हम फॉर बेटर नोइंग अबाउट ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है हम ऑर्गेनिज के बारे में बेटर से जान पाते हैं. तो दीज आर द नीड ऑफ एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एक तो ये भी बताया कि इट मेक्स देयर स्टडी कन्वीनियंट, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटर से. इट रिवील्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज. साथ साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू ये भी आता है कि हम दो ऑर्गेनिज के बीच का क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, या हम इसको क्लियरली तभी जान पाएंगे जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू इसकी स्टडी करते हैं. इट इज आल्सो इनेबल्स द बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्ट द पुअरली विजिबल ऑर्गेनिज. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज होते हैं कि जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, पुअरली विजिबल होते हैं, या इन्वायरमेंट में उनका पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो उस ऑर्गेनिज के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू. तो दीज आर द नीड ऑफ एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और क्या एडवांटेज है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स वी डू नॉट अकर्स वंस आवर लोकेलिटी. हम ऐसे ऑर्गेनिज के बारे में भी जान लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू कि जो हमारे लोकेलिटी में नहीं पाया जाता, हम लोगों के इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता, जो किसी आउटसाइड के एरिया में पाया जाता है, अदर एरिया में पाया जाता है, और उसके बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू स्टडी कर लेते हैं. तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब आते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य. क्लासिफिकेशन का एम क्या है, एम ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैज थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स. मेन थ्री ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं. टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिसाइजली डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. साथ साथ टू डिवाइस एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजाइनेटिंग द बेसिक यूनिट्स इनटू एन असेंडिंग सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ अदर सिमिलरिटी एंड रिलेशनशिप. इसका एम ये है कि इसके थ्रू ऑर्गेनिज के बीच क्या रिलेशनशिप है, उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं. मेन एम क्लासिफिकेशन का यही होता है कि इसके थ्रू हम बेटर नोइंग अबाउट ऑर्गेनिज के बारे में बेटर से जान लेते हैं. और साथ साथ ये भी है कि टू इंडिकेट द फाइलोजेनी ऑफ द ऑर्गेनिज. यह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है यह भी इंडिकेट करता है फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशन,
किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, किस तरह से हुआ है, किस प्लेसेस से हुआ है, इसके थ्रू भी हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी बताए हैं इसके पहले कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स इसमें आता है क्या, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं वो आते हैं किसमें, किंगडम प्लांटी में। और जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं जिसमें प्लांट्स के फीचर्स नहीं हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो उनको ग्रुप किया गया इसमें किंगडम एनिमिलिया में। इट इज़ कॉल्ड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस इन 1758। इसको सबसे पहले 1758 में कैरोलस लिनियस ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था कि व्हाट इज द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ही डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड इनटू टू किंगडम, मीन्स एक उन्होंने प्रयास किया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने का। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स के बेस पर उसने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में ही डिवाइड किया, और वह किंगडम था किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। नेक्स्ट, शॉर्टकमिंग्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब उसने क्लासिफिकेशन सिस्टम को अप्लाई किया कैरोलस लिनियस ने, तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जब अप्लाई किया जाता है उसमें कुछ न कुछ शॉर्टकमिंग्स रह जाते हैं, कुछ कमियां उसमें रह जाती हैं। तो कुछ उसमें डिमेरिट्स थे, उसी कहते हैं कि हम शॉर्टकमिंग्स। उस डिमेरिट्स को R.H. व्हिटकर्स ने जो प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें उसको दूर कर लिया गया। इट इज़ नॉट ईजी टू रिकोगनाइज द लोअर ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स। इस सिस्टम के थ्रू जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनको रिकोगनाइज नहीं किया गया था। तो दीज आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सम ऑफ देम हैव द कैरेक्टर ऑफ बोथ। कुछ ऐसे भी थे कि जिनमें कुछ प्लांट्स के भी फीचर्स थे, कुछ में एनिमल्स के भी फीचर्स थे, लेकिन इस सिस्टम के थ्रू जो है ये क्लियर नहीं किया गया था। अब प्लांटी का फीचर्स है तो वह किसी भी ग्रुप में रख दिया गया, एनिमिलिया में रख दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल में आते हैं यूग्लिना। यूग्लिना हैव द फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्लांट के भी फीचर्स आते हैं उसमें और कुछ एनिमल्स के भी फीचर्स आते हैं। उनके लिए कोई अलग सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया गया था, सिर्फ दो ही सिस्टम बना था। क्लेमाइडोमोनास हो गए, स्लिम मोल्ड्स हो गए, कुछ ऐसे भी आदमी फंजाई के लिए कोई प्लेस नहीं था इस सिस्टम में। तो दीज आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। साथ साथ ये भी था कि यूनिसेलर जो प्लांट्स थे एंड एनिमल्स प्रोटोजोवंस थे वह जो है क्लियरली रिलेटेड है, लेकिन उनके लिए भी इस सिस्टम में कोई पोजीशन नहीं था। तो दीज आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। लेकिन उसको दूर कर दिया गया जब नेक्स्ट सिस्टम आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. व्हिटकर्स। और ये पहले ही बता चुके हैं कि ड्यू टू द मेनी शॉर्टकमिंग्स ऑफ द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम केम इनटू एन एग्जिस्टेंस। अब इसी के चलते यह अस्तित्व में आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि उसकी कमियों को हम दूर कर सकें कि कुछ प्लांट के फीचर्स थे, कुछ एनिमल्स के फीचर्स थे, उनके लिए सेपरेट प्लेसेस नहीं था, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, या फंजाई के लिए कोई प्लेस नहीं था। इसके लिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया। ये डिवाइडेड इनटू द 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया तो पहले ही था, ऑलरेडी कैरोलस लिनियस के ही टाइम में प्लांटी और एनिमिलिया था। लेकिन 3 नए जो है किंगडम बनाए गए R.H. व्हिटकर्स के थ्रू, वह था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा, अब मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? मोनेरा में आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मीन्स जितने भी तरह के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनको एक ग्रुप बना दिया गया स्पेशली बैक्टीरिया के लिए, वह था किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्टा में ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और फंजाई विच आर द सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, उनके लिए एक अलग प्लेस दे दिया गया, एक अलग किंगडम बना दिया गया, वह किंगडम था फंजाई। और प्लांटी एनिमिलिया के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ ये भी था कि व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय R.H. व्हिटकर। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
सबसे पहले तो ये देखिए कि स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं, इनके सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का होता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज कैन बी डिवाइडेड इन टू मेजर कैटेगरी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स विच हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उनको कहते हैं कि हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज विच हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ये बेस बनाया गया इसका क्लासिफिकेशन का कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स वह प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेल। सेकेंड में इसमें देखा गया कि यूनिसेलर है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो यूनिसेलर थे, माइक्रोस्कोपिक थे, दे आर नॉट सीन बाय द नेकेड आई। तो ये भी एक बेस रखा गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि यूनिसेलर है कि मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब कि जो विच आर द मेड अप ऑफ मोर देन 2 cells, they are called multicellular organisms. तो these are also base of classification. साथ साथ जो थर्ड पॉइंट था, जो बेस आर.एस. व्हिटेकर के थ्रू रखा गया क्लासिफिकेशन के लिए कि कैसे ऑर्गेनिज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का सबसे जो मेन एम होता है वह है कि फॉर बेटर नोइंग अबाउट, हम इस तरह से उसको क्लासिफाइड कर दें कि उसके बारे में हम क्लियरली जान सकें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब कुछ ऑर्गेनिज ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स द ऑर्गेनिज मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आते हैं प्लांट्स, प्लांट्स के अलावा सम बैक्टीरिया भी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉप। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कुछ होते हैं हेटरोट्रॉप्स, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज आल्सो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। साथ साथ एक और जो बेस था क्लासिफिकेशन का वह था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज, मीन्स ऑर्गेनिज का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, उसका एंसिस्टर कौन सा है, किस ऑर्गेनिज से उसका इवोल्यूशन इवॉल्व होकर के इस न्यू फॉर्म में आया हुआ है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज आल्सो बेस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया तो पहले ही थे। मोनेरा में क्या आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, आल्सो कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द एक्सट्रीम कंडीशन, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं कि हम आर्की बैक्टीरिया। फिर इसमें आते हैं क्या, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मीन्स होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये आते हैं किंगडम मोनेरा में। प्रोटिस्टा, इसमें आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटोजोवंस, स्लिम मोल्ड्स प्रोटोजोवंस, फंजाई, ऑल टाइप्स ऑफ फंजाई आर कम इनटू दिस किंगडम, ईस्ट मोल्ड्स, मशरूम, ब्रेकेट फंजाई, रस्ट, मीन्स जितने भी तरह के फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, विच आर द सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्राप्स होते हैं, उनको रखा गया किंगडम फंजाई में। और प्लांटी एल्यूमिनिया के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लांटी में आते हैं एल्गी, लिवरवर्ट्स, मासेस, जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं विच हैव द क्लोरोफिल विच पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे हैव द सेल वॉल विच इज द मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दे आर कम्स इनटू किंगडम प्लांटी। एंड किंगडम एनिमिलिया, एनिमिलियम ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर द हेटरोट्रॉप्स, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, दे आर कम्स इनटू द किंगडम एनिमिलिया, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। इसमें आते हैं स्पॉन्जेज, स्पॉन्जेज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, स्पॉन्जेज, निडेरियंस, ऑल टाइप्स ऑफ वर्म्स, आर्थ्रोपॉड्स विच हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस, मोलस्क, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, these all includes in kingdom Animalia. These are the representative of 5 kingdom system of classification. लेकिन इसमें भी कुछ, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसमें भी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे। तो व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ, लेकिन 2 किंगडम सिस्टम इतना नहीं था, उससे कुछ कम जो है इससे ड्रॉबैक्स थे इसके। जैसे किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर स्टिल हेट्रोजीनियस ग्रुप, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, लेकिन इस किंगडम में बोथ इंक्लूड द फोटोसिंथेटिक and non-photosynthetic forms and organisms with cell wall and without cell wall. So these are the shortcomings of 5 kingdom system of classification. एक और चीज़ थी phylogenetic relationship, particularly the lower organisms are not fully reflected. इसमें लोअर ऑर्गेनिज का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं बताया गया था। और साथ साथ यूनिसेलर ग्रीन एल्गी जैसे क्लेमेडोमोनास हो गए, वॉलबॉक्स हो गया, हैव नॉट बीन इंक्लूडेड
in the kingdom Protista. So these are the some shortcomings or drawbacks of the 5 kingdom system of classification. Students, if you have any doubts, you can contact me in Google Classroom and WhatsApp group. Thanks.